नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, जहां पर कांग्रेस भी जेएमएम को सहयोग करने वाली पार्टियों में से एक है। और झारखंड में कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, मगर जिस तरीके से विपक्ष हमेशा सरकार पर हमलावर रहती है कि उनकी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती और वो सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं धरातल पर उतरने से पहले ही। हमारे साथ इसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सतीश पॉल मुंजनी है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के। सर, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले भी ये चीज़ें सामने आ रही है कि अब मुख्यमंत्री जो है विभागीय भार के जो समीक्षा होती थी, अब जिलावार समीक्षा भी शुरू करेंगे। क्या लग रहा है, इससे योजनाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से लाभुकों तक पहुँच पाएगी? देखिए, जहाँ तक हमारी सरकार की बात है तो हमारी सरकार हमेशा से जनता के प्रति समर्पित है और प्रतिबद्ध है उसके काम करने के प्रति। तो जहाँ तक हम आपका, जैसे आपने कहा कि सूत्रों के अनुसार, तो ये बहुत अच्छी पहल है और हमको लगता है कि ये आने वाला दिन में जिलावार जब अगर समीक्षा होगी तो विकास जो हमारे अभी जिलावार में जो विकास और वैसे अफसर भी नपेंगे जो काम नहीं किए हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। आने वाला दिन में इसकी समीक्षा से हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे कौन से पंचायत में और कौन से मतलब प्रखंड में ये कार्यक्रम मतलब जो विकास की योजना है वो पूरा हुआ है नहीं हुआ। उससे हम लोग आने में और विकास को गति देने में काफ़ी सहायक साबित होगी। और जहाँ तक आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने और हमारी गठबंधन की सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था आपका सरकार आपके द्वार में। उस कार्यक्रम की सफलता भी आप देखें कि बहुत से लोग जो कार्यक्रम में आपका जन सुनवाई जो कार्यक्रम में है सरकार आपके द्वार में आए थे, बहुत से लोगों को उसमें समस्याओं का समाधान हुआ, वो काफ़ी कारगर साबित हुआ था। उसी को मद्देनज़र लेते हुए आप जैसे देखिए कि 2 साल से जो हमारी सरकार बनते साथ जो हमारा पूरा विश्व जो कोरोना काल से परेशान थे और उसमें जीविका और जीवन बचाने के लिए सरकार भी लगी हुई थे, उसमें कहीं ना कहीं विकास के काम में थोड़े से गति में धीमी हुई थी। लेकिन जिस तरह से अभी फिर से अपनी पटरी पे अभी हमारा जो जीवन या हम लोग का जीविका है वो पटरी पे आई है, कोरोना काल कुछ कम हुआ है। और जिस तरह से हम लोग जो हमने हमारे जो संकल्प पत्र में है उस एजेंडा को पूरा करने की जो जनता को, चूँकि हम आएंगे जिससे हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो हमको जनता के पास जाना है और जनता को जवाब भी देना है और उनको हिसाब किताब देना है। उसके तहत हमारे कार्यक्रम में लगातार हमारे गठबंधन में जितने भी हमारे मंत्री लोग हैं, कैबिनेट में बैठक करके मुख्यमंत्री है इस बात को हमेशा से मतलब पुरजोर दे रहे हैं कि कैसे हम विकास के कामों को गति दें और कैसे हम अंतिम व्यक्ति तक विकास के कामों को लेकर के पहुंचाएं। उसके लिए ये आपका आने वाला दिन में ये आपको जरूर दिखेगा। और जिलावार की जो बैठक मतलब समीक्षा वो बहुत ही अच्छी पहल है। तो आप जहाँ तक बात करें कि जिलावार तरीके से समीक्षा बैठक की जाएगी और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जो कि लाभुकों तक पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें साफ तौर पर नज़र आएगी। कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद ये समीक्षा जो है मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो क्या लग रहा है, जो नवंबर 2021 में जो सरकार का योजना चल रहा था, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, और इसके ज़रिए भी क्या जो योजनाएं पहले से चल रही थी उसकी सारी चीज़ें सामने आएंगी? क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लाभुकों तक नहीं पहुंच पाती है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि आपके सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम है, बहुत सी शिकायतें जनता के बीच से शिकायतें आई, उस शिकायतों को मद्देनज़र देखते हुए ये कार्यक्रम बनाना जरूरी था कि जिलावार समीक्षा बैठक होनी चाहिए। जिलावार समीक्षा बैठक होने से ये हमने कहा कि वैसे अधिकारी भी नपेंगे जो काम नहीं करते हैं और हमारे जो सरकार की जो मूलभूत योजनाएं हैं जिसको हम आम आदमी तक पहुँचाना चाहते हैं वो कितना कारगर साबित होते हैं और हमारे अफसर उसमें कितना योगदान करते हैं, उसकी भी समीक्षा होगी। तो हमें लगता है कि सरकार आने वाला दिन में जिस तरह से देखेंगे, पंचायत के चुनाव भी काफ़ी मतलब वो पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते वो भी 2-3 बार स्टेंस करना पड़ा। अब लेकिन चूंकि पंचायत का चुनाव कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार से जो सहायता राशि मिलने वाली है उसमें भी हम लोग का आने में दिक्कत होगी, वो सहायता राशि बंद हो जाएगी। इसलिए सरकार को मजबूरी है कि पंचायत चुनाव कराना ही होगा। तो पंचायत चुनाव के बाद देखेंगे जिलावार जो आपका विभागीय समीक्षा की बात हो और जितने भी योजनाएँ हैं, और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जिस तरह से आपका देखेंगे धोती साड़ी धोती की योजना है, आपका महिलाओं के लिए योजना है आपका,
उसी तरह देखेंगे कि आपने यूनिवर्सल जो पेंशन का हम लोगों ने ये योजना चालू किया, इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब कोई भी लोग व्यक्ति उसमें उसका लाभ ले सकते हैं। तो बहुत सी योजनाएं कृषि में भी देखेंगे कि लोन देने का, लोन माफ़ करने की जो बातें थी वो लोन माफ़ हुई है। और भी जैसे आपका आपका मनरेगा के तहत और भी लोगों को काम देने की बात है। तो सारी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं और सरकार इसको बहुत जल्द, हमें लगता है पंचायत चुनाव के बाद ये कार्यक्रम होगी तो आपको देखेंगे कि वो साफ दिखने लगेगा कि वो हमारे प्रखंड और पंचायत में विकास की क्या गति रही है, और उसको गति देने के लिए ये कार्यक्रम होना, मतलब ये प्रयास हमारी सरकार जरूर करेगी। तो जिस तरीके से ये 1.5 साल का जो समय हेमंत सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं को टारगेट में लेते हुए किया है कि जिस तरीके से पहले विभागीय भर समीक्षा बैठक होती थी, सभी योजनाओं की उसमें समीक्षा होती थी सभी विभाग में, तो अब इसको लेकर के जिलावार समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी और ये सूत्रों के हवाले ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या ये जिलावार समीक्षा बैठक जो होनी है क्या वो होती है, और क्या इस जिलावार जो समीक्षा बैठक होगी इससे कितना राज्य की जनता को फ़ायदा मिलता है, कितना कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो लाभुकों तक पहुंच पाती है। साथ ही साथ इस समीक्षा बैठक में जितने भी आला अधिकारी हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।